हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट की और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे यस बैंक की। जी हाँ दोस्तों, आपको थंबनेल से देख रहा होगा यस बैंक के मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस का टारगेट 50 है। इसका क्या मतलब है कि दोस्तों मैनेजमेंट की कमेंट्री देख के उनके कॉन्फिडेंस का पता चलता है और उनके कॉन्फिडेंस को देख के ऐसा लगता है कि 50 रुपए तक जाएगा। आप बोलेंगे ये कैसे, तो ठीक है, वो मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। सो दोस्तों ये देखिए क्या लिखा हुआ है। यस बैंक की कमजोर विरासत ने भले उसका पीछा ना छोड़ा हो, लेकिन बैंक के सालाना वार्षिक बैठक में चेयरमैन सुशील मेहता ने यस बैंक गवर्नर कॉम्प्लेक्स के इसके बारे में, तो आपको दोस्तों मालूम होगा कि अभी एजीएम हुआ था यस बैंक का। कब हुआ था? 27 अगस्त, फ्राइडे को। उसमें बहुत बेहतरीन बातें निकल के आई हुई हैं दोस्तों, तो उन सब चीजों के बारे में आपको बताना था। तो देखिए, यस बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता ने क्या कहा कि यस पिछले पूरे साल, बात समझ रहे हैं, पिछले पूरे साल यस बैंक में हमने कामकाज को बेहतर करने, लागत घटाने, साथ ही कई पैरामीटर को बैंक को बनाया गया है। मतलब काम काज को बेहतर करने, ठीक है, ऑपरेशन को इम्प्रूव किया है। ऑपरेशन को मीन्स जो ऑपरेशन में खामियां थी, गवर्नेंस का इशू था, उसको दूर किया है। लागत कॉस्ट कटिंग बहुत की हुई है। तो आपको दोस्तों मालूम होगा कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इन्होंने जो है राइट अपना जो यस बैंक की किराए की बिल्डिंग थी उसको सरेंडर कर दिया, खुद की बिल्डिंग के एक एग्रीमेंट पे करके, जो एनपीए था रिलायंस इंफ्रा से, उसको एक चेंज करके वहां से बिल्डिंग ले लिया और एनपीए की थोड़ा मोड़ा मात्रा उधर कम हुई, राइट। बहुत सारे जो नॉन प्रॉफिटेबल ब्रांच थे इनके, राइट, उसको खत्म किया। बहुत सारी चीजें जो है एम्प्लॉइज को इंक्रीमेंट नहीं मिला, राइट। तो कहीं ना कहीं ये लागत को घटाने पे, लागत जो है बैंक का जो खर्च है उसको घटाने के लिए बहुत काम किया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि हमने कई पैरामीटर पे बैंक को मजबूत किया है। तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है आपको कि पिछले तिमाही में क्वार्टर रिजल्ट इनका जो है 307% जो है जंप किया था, राइट। ये बहुत ही तगड़ी जंप थी और इसके चक्कर में, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस अब यहाँ पे देखिए, बोर्ड लेवल पे ये देखिए कि बोर्ड लेवल पे कई ऐसे फैसले लिए गए जो यस बैंक के कामकाज को बदलाव किया गया। इससे बैंक में इनोवेशन के कामकाज में सुधार हो रहा है। दोस्तों इनका यूपीआई का जो है, यूपीआई में ये मार्केट में नंबर 1 है। यूपीआई के जरिए देखिए 9.06 जो है अरब का ट्रांजेक्शन हुआ है। और यस बैंक का प्रॉफिट साल दर साल 355% बढ़ के 207 करोड़ रुपए हुआ है। तो जिस तरह का कॉन्फिडेंस को दिख रहा है दोस्तों, वो देखिए आगे आने वाले दिनों में बहुत एक मार्केट लीडर है। अब बहुत सारी चीजों पे इनका एक आगे आने वाले बहुत बेहतर जो है प्रॉफिट देने के लिए ये तैयार है, राइट। अब देखिए बोल रहे हैं कि बैंक का फोकस अब जो है डिजिटलाइजेशन पे है। यस बैंक यूपीआई के जरिए पिछले साल के मुकाबले इसमें यूपीआई में देखिए 102% की ग्रोथ आई है। तो इनके चेयरमैन ने कहा कुल मिला के देखें फिजिकल ईयर 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक साल के मुकाबले 22% बढ़ा है। दोस्तों अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन शेयर का प्राइस घटा है। बात समझ रहे हैं? ऑपरेटिंग प्राइस ऐसे है, शेयर का प्राइस ऐसे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 42% जंप किया है, शेयर का प्राइस जो है कहाँ से कहाँ 20 रुपए 21 रुपए का हाई मार के जो है अभी 11 रुपए पे चल रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो गैप है, ये गैप सुधरेगा, आगे आने वाले टाइम में सुधरेगा। अब यस बैंक में पता चलता है ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है। देखिए दोस्तों डिपॉजिट में देखिए 55% की ग्रोथ आई है, राइट। अब ये लाइन देखिएगा, मेहता ने कहा कि यस बैंक अपनी कमजोर विरासत से निकल के भविष्य में मजबूत और टिकाऊ ग्रोथ के लिए तैयार हो रहा है। बात समझ रहे हैं? मजबूत और टिकाऊ ग्रोथ मतलब एक स्टेबल ग्रोथ के लिए यस बैंक तैयार है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल सजा हुआ है। तो यस बैंक के मैनेजमेंट की कमेटी इस पूरे, दोस्तों ये रिपोर्ट का सार यही है कि मेहता ने कहा कि यस बैंक अपनी कमजोर विरासत से निकल के मजबूत और टिकाऊ ग्रोथ के लिए तैयार है। तो अगर दोस्तों आपने बाई किया हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए। आपको बेचना नहीं है, अगर आप बेच दिए तो आप बहुत बड़ा एक प्रॉफिट कमाने से चूक जाएंगे। आप अपने इस शेयर में बिल्कुल बने रह सकते हैं, बिल्कुल ये पैसा आपका डबल ट्रिपल करके देगा। आप आगे आने वाले दिनों में मैनेजमेंट की कमेंट्री देख के तो यही पता चल रहा है। सेम चीज देखिए दोस्तों यहाँ पे भी है।
साफ साफ बोल रहे हैं कि प्राइवेट लेंडर यस बैंक है अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टली डील विथ लेगेसी गवर्नेंस, जितने भी लेगेसी इश्यूज थे, पुराने लेगेसी गवर्नेंस, पुराने मैनेजमेंट, वो सब जो है डील किया जा चुका है। और यस बैंक फ्यूचर में एक स्टेबल ग्रोथ के लिए तैयार है। एट यस बैंक थ्रू आउट द लास्ट ईयर वी मेड सिग्निफिकेंट गेन्स, राइट? All of which reflect in the ratings upgrades. Various agencies, perhaps some of the most notable improvements, right? तो रेटिंग एजेंसी ने भी रेटिंग एजेंसी को इम्प्रूव किया है दोस्तों। ये सब चीजें मूडी ने अपग्रेड किया, इकरा ने अपग्रेड किया, राइट? ये देखिए यस बैंक को इंडिया रेटिंग ने अपग्रेड किया है। अब यहाँ पे देखिए यस बैंक इंडिया रेटिंग ने BBB रेटिंग दी है, आउटलुक स्टेबल बताया, राइट? तो दोस्तों रेटिंग अपग्रेड क्यों होता है? जब कंपनी बेहतर कामकाज करती है, बेहतर परफॉर्मेंस देती है, तभी रेटिंग अपग्रेड करते हैं। रेटिंग अपग्रेड ऐसे हवा में नहीं हो जाता है दोस्तों। रेटिंग अपग्रेड हुआ, मूडी का हुआ, इकरा का हुआ, ये इंडिया रेटिंग का हुआ, लेकिन शेयर प्राइस 21 से 11 रुपए के आ गया। शेयर प्राइस कभी भी जंप कर सकता है, आप मान के चलिएगा। कभी भी शेयर प्राइस में एक उछाल आ सकता है, इस चीज को आप मान के चलिएगा। और जिस हिसाब से मैनेजमेंट की दोस्तों कमेंट्री दिख रही है, इस हिसाब से शेयर का प्राइस तो 50 रुपए फिलहाल हमें दिख रहा है। 50 रुपए में टाइम है, लेकिन डबल होने में दोस्तों ये 26-27 रुपए का टारगेट दिसंबर 21 तक हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अभी जैसे ही ये क्वार्टर रिजल्ट आएगा, कौन सा, अक्टूबर में, राइट, फिर 500-600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देगा, फिर इसको म्यूचुअल फंड या FII खरीदना शुरू करेंगे, फिर यही शेयर ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा, राइट? फिर लोग तरसेंगे, 20, 21, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो रेटिंग अपग्रेड तो हो ही चुकी है। फिर जो है मार्केट में जो ये लोग बोलने वाले हैं, जो आते हैं कि बाई करना है, ये करना है, वो करना है, वही लोग बोलेंगे बाई कर लो, 25 पे बाई कर लो, टारगेट 36, 27 पे बाई कर लो, टारगेट 39, राइट? तब तो गेम निकल चुका है। अभी 11 रुपए का शेयर है, यहाँ पे बाई कर पे आपको 26-27 रुपए पे बेचना है। आपको ये नहीं करना है कि 25 रुपए 26 रुपए में बाई करना है और 40 रुपए में बेचना है दोस्तों, ये नहीं। आपको 2-3 महीने का गेम खेलना है। दिसंबर 21 तक का टारगेट इसका 27 रुपए है। आप अगर खरीदे हुए हैं तो आपको बेचना नहीं है। और फ्रेश बाइंग आप खरीद सकते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाके अभी जो है 10 लाख शेयर खरीद लीजिए। अपनी पोर्टफोलियो के हिसाब से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जिस हिसाब से बाइंग किया जाता है। एक शेयर में बाई करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाने का, थोड़ा थोड़ा बाई कीजिए आप अपना, उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाने का तरीका, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अब यस बैंक का स्थान अच्छे स्टॉक में आ गया है, राइट? तो दोस्तों ये मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बहुत ही तगड़ा निकल के आ रहा है। देखिए सुनील मेहता ने और क्या कहा है, इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द वेरी चैलेंजेस दैट वी कलेक्टिवली फेस। इम्प्रूवमेंट ये बोल रहे हैं कि हम कोविड-19 में भी बहुत अच्छा किए हैं और विदाउट कोविड-19 तो हम बहुत ही अच्छा कर सकेंगे। Several changes made, functions driven by board level decisions have brought the transformation, right? ये सब चीजें हैं दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। दिस इज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट। देखिए दोस्तों 350% का प्रॉफिट में जम था, 204 करोड़, यूपीआई का 9.60 बिलियन, राइट? तो ये सब चीजें देखिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस देख के लग तो ऐसा ही रहा है दोस्तों कि अब आगे आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। शेयर प्राइस 27 रुपए दिसंबर 21 तक का मेरा टारगेट है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।